हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जब तक कुंडली में धारा 3 × 10⁻² सेकंड में 8 एम्पियर से 2 एम्पियर तक प्रवाहित परिवर्तित होती है तो कुंडली में 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। 4 विकल्प दिए गए। पहला है 1 मिली हेनरी, दूसरा है 20 मिली हेनरी, तीसरा है 5 मिली हेनरी, चौथा है 10 मिली हेनरी। आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। जैसा कि बच्चों किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिवर्तित फ्लक्स की वजह से एक विद्युत वाहक बल जनरेट होता है और वो विद्युत वाहक बल जब प्रेरित होता है तो वो दिया जाता है ऋणात्मक d∅dt से। एक बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स किसको जन्म देता है? विद्युत वाहक बल को। उस विद्युत वाहक बल की वजह से धारा प्रेरित होती है तो कुंडली उस धारा का विरोध करना चाहेगी। इसी को अपन बोलते हैं स्व प्रेरकत्व। फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध होगा प्रेरित धारा की वजह से, तो यहां पर अपन होगा स्वप्रेरक L बराबर phi/I। तो बच्चों जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा वो होगा स्वप्रेरक के रूप में E बराबर ऋणात्मक L di/dt। तो बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर अपने प्रश्न को हल करते हैं और बताया गया है 3 × 10⁻² सेकंड में 8 एम्पियर से 2 एम्पियर तक टी का मान दिया गया है 3 × 10⁻² सेकंड। धारा का मान दिया गया है I1 बराबर 2 एम्पियर, I2 बराबर 8 एम्पियर। और बोला गया है कुंडली में 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ई का मान 2 वोल्ट बताया। आइए बच्चों मुख्य उदाहरण के आधार पर ई ऋणात्मक d∅dt ये बराबर होगा ऋणात्मक L डेल्टा I बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा I बटे डेल्टा टी के ऋणात्मक L I2 ऋण I1 बटे T2 ऋण T1। अब देखिए यहां से अपन को निकालना है L का मान, तो इसको पक्षांतरण करते हैं तो अपन को मिलता है ET बटे I2 ऋण I1, यहाँ पर ऋण साइन आएगा, ET बटे I1 ऋण I2। तो देखिए यहाँ पर सॉरी बच्चों यहाँ पर I1 का मान 8 एम्पियर और I2 का मान 2 एम्पियर है। तो E का मान यहाँ पर रखते हैं अपन 2 गुणे 3 × 10⁻² बटे 8 ऋण 2, यहाँ से अपन को मिला 6/6 गुणा 10⁻², मतलब 10⁻² हेनरी। लेकिन अपन को उत्तर मिली हेनरी में निकालना है तो 10⁻² गुणा और भाग कर देते हैं 10⁻³ से। तो यहाँ से अपन को मिलता है 10 मिली हेनरी। आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। द सही विकल्प है 10 मिली हेनरी। बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।